नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए अब हम देख लेते हैं पहले ही डाउ जोन्स जो कि अमेरिकन मार्केट का एक इंडेक्स है। वो पिछले दिन कैसा परफॉर्मेंस रहा है हमें देखने को मिल रहा है कि लगभग ही 1.5% का गिरावट हमें देखने को मिला था। 650 पॉइंट के करीब डाउनफॉल हुआ था। नास्डैक कंपोजिट जो कि अमेरिकन बाज़ार का आईटी का इंडेक्स है, वो वहाँ पर भी हमें 2.5% से ज़्यादा लगभग कि 500 पॉइंट का गिरावट हमें नज़र आया था और उसी का इम्पैक्ट हमें अपने बाज़ार में भी आज के दिन देखने को मिला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लिंकिट जो कि ज़ोमैटो का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, उसके बारे में क्या न्यूज़ है। उसके बारे में कुछ दिन पहले ही हमें देखने को मिला था कि ब्लिंकिट एक नया सर्विस चालू कर रहा है। ब्लिंकिट एम्बुलेंस सर्विस जो कि 10 मिनट में एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने की दावा कर रहे थे। उसी के बारे में हमें देखने को मिल रहा है कि गुरुग्राम का जो एक वुमेन है, उनका ग्रैंडफादर का लाइफ सेव किया है ब्लिंकिट एम्बुलेंस ने। और ये इससे ही पता चलता है कि इस तरीके की बिज़नेस फ्यूचर में भी बहुत डिमांड आ सकता है और ज़ोमैटो भी दूसरे सिटी में ये सर्विस खोल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है पेटीएम की तरफ से। पेटीएम की तरफ से न्यूज़ यह है, पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी को ईडी की तरफ से नोटिस मिला है। नोटिस किस बात के चलते मिला है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो लगता है विदेशों में अगर कोई डिपॉजिट करे या विदेशी कोई पैसा कोई किसी कंपनी में आए तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये फेमा एक्ट लगता है। और ये बताया जा रहा है कि जो पेरेंट कंपनी है वहाँ पे बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट आया भी था और इन्होंने भी बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट किया था जो कि आरबीआई के नज़र में नहीं था। इसीलिए इनको ईडी की तरफ से इस एक्ट के चलते, फेमा एक्ट के चलते उनको नोटिस मिला है और इसी बात को लेकर शेयर के भाव 4% डाउन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हम देख सकते हैं कासा के बारे में है। कासा फुल फॉर्म है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट का सी ए का एस ए सा। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है वहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। डिक्लाइन किस बात के चलते डिक्लाइन मिल रहा है क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर अभी फिक्स डिपॉजिट के तरफ मोड़ ले रहे हैं, क्योंकि अभी फिक्स डिपॉजिट में ही ज़्यादा इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो हमें मालूम है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए ज़्यादातर लोग एफडी की तरफ रुख मोड़ ले रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पीवीआर आइनॉक्स की तरफ। पीवीआर आइनॉक्स का जो बिज़नेस का जो प्रॉब्लम था वो रिसेंट जो मूवी है छावा, उसके चलते कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। और छावा का जो 18 डे का आज तक का जो कलेक्शन है वो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, जैसे कि पुष्पा 2 और स्त्री 2 जो मूवी का जो रिकॉर्ड था वो भी ब्रेक हो चुका है। और ग्लोबली ये फिल्म 625 करोड़ अभी तक रेज़ कर चुका है। और ये सलमान खान का जो रिकॉर्ड भी था वो भी टूट चुका है आज के अर्निंग के बाद। नेक्स्ट जो हमें दिखाई दे रहा है यह है एक्स सेबी चीफ। 2 दिन पहले हमें देखने को मिला था इनके अगेंस्ट कुछ एफआईआर हुआ है। एसीबी कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था इनके अगेंस्ट एफआईआर करने के लिए। और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि सेबी इस जो डिसीजन है मुंबई कोर्ट का, इसको चैलेंज करने वाले हैं। सेबी क्यों चैलेंज करने वाले हैं? क्योंकि सेबी का ही एक्स चीफ रह चुके हैं और सेबी के ही रिलेटेड जो डिसीजन है उसके चलते ही उनके अगेंस्ट एफआईआर हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए सेबी भी अपने तरफ से लीगली ये बैटल के लिए रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमें क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल के रिलेटेड जो एक न्यूज़ है वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि रशिया से जो इंपोर्ट हम क्रूड ऑयल का करते हैं उसमें 11% का ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है फेब्रुवरी मंथ में। किसके चलते ये जो ड्रॉप है ये मेनली यूएस का जो सैंक्शन है इसके चलते ही ये सप्लाई में ड्रॉप हुआ है। ये भी हो सकता है कि यूएस भी चाह रहा है उनसे हम कुछ तेल खरीदें और रशिया से क्योंकि रशिया से कम खरीदने पड़ सकता है क्योंकि प्रेशर के चलते। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जेन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जेन टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज़ क्या है? जेन टेक्नोलॉजी सिक्योर कर चुका है इन लोगों का जो थर्ड पेटेंट है। पहले 2
पेटेंट इन्हें मिल चुका था। ये थर्ड पेटेंट किस लिए है, T90 टैंक सिमुलेटर के बारे में इन्वेंशन के लिए इन्हें थर्ड पेटेंट भी मिल रहा है। नेक्स्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट न्यूज़ है बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन हमें पिछले कुछ ही दिनों में देखने को मिला था, $1 लाख क्रॉस कर चुका था। अभी ये वापस से नीचे जा रहा है मार्केट के अनसर्टेनिटी के चलते। अभी ये $82,000 के आसपास इसका प्राइस है। और टेस्ला के बारे में, इलॉन मस्क का जो टेस्ला है, ईवी गाड़ी के भारत में एंट्री अभी टाइम का ही देर है। हमें देखने को मिला है कि टेस्ला टू ओपन इंडियाज़ फास्ट शोरूम, ये भी दिखाई दे रहा है कि टेस्ला कहाँ पे पहला शोरूम खोलने वाले हैं। मेकर मैक्सिटी बीकेसी मुंबई के मेकर मैक्सिटी के पास में ही ये पहला शोरूम खोलने वाले हैं और 35 लाख पर मंथ उस जगह का रेंट भी होने वाला है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 2000 नोट के बारे में। 2000 नोट के बारे में क्या न्यूज़ है, 98% नोट जो थे 2000 के, वो आरबीआई के पास रिटर्न हो चुके हैं, रिटर्न जा चुका है। और अभी भी कुछ 6,000 6,500 के करीब नोट, 2000 के नोट जिसका वैल्यूएशन है 6,500 करोड़, वो अभी भी मार्केट में सर्कुलेशन पे है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है FII DII के बारे में। जो चीज़ कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है कुछ ही महीनों से, आज भी उसका कुछ अलग नहीं हुआ है। और हमें देखने को मिल रहा है कि FII ने 3,500 करोड़ के आसपास बिकवाली की है। और DII जो हमें सेव कर रहे हैं वो भी लगभग 4,800 के करीब माल खरीद चुके हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमें दिखाई दे रहा है कि चार्ली डॉल्टन साहब के बोल रहे हैं कि जो 2025 का सेकेंड हाफ है उस टाइम से हमें देखने को मिल सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है, जो कंटिन्यू बिकवाली करते आ रहे हैं, वो फिर से वापस आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, सेकेंड हाफ में जून के बाद। ये चार्ली डॉल्टन साहब को ये लगता है कि इंडिया में फिर से फॉरेन इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि बाहर के देशों में अभी इन्वेस्ट या निवेश कर रहे हैं और हमारे इंडिया से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, फिर से वापस आ सकते हैं। कब आ सकते हैं, 2025 इसी साल जो जून के महीना है, जून के महीने के बाद हमें उनका वापसी हो सकता है, ये चार्ली डॉल्टन साहब को लगता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है वो है कैफ़े कॉफ़ी डे के बारे में। कैफ़े कॉफ़ी डे के बारे में हमें क्या न्यूज़ देखने को मिल रहा है, कैफ़े कॉफ़ी डे के जो स्टॉक है जो वो 20% कल को जंप किया था। किस बात के चलते, NCLT जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है, उन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है वो अभी के लिए रद्द कर दिया है। इसी के लिए हमें ये बढ़ोतरी जो दिखाई दिया है, इसी कारण के चलते हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। नेक्स्ट जो बात हमेशा ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कौन सी है, ये उन्हें पता है। और इसी से ही ये बात बोल के ही वो लोग बहुत लोगों को ठग लेते हैं कि उन्हें एग्जैक्ट बॉटम पता है और एग्जैक्ट बॉटम के पॉइंट पे अगर निवेश कोई करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है मार्केट कब रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। अगर किसी को एग्जैक्ट पता होता कि एग्जैक्ट बॉटम कौन सी है, तो वो खुद ही उसी पॉइंट पे निवेश करते और बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं और एक दिन वो भी इस सर्विस के चलते बहुत सारा नाम कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते थे। लेकिन ऐसा ज़्यादातर लोग दूसरे लोगों को ठगने के लिए ही बोलते हैं। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि रामदेव अग्रवाल जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि मार्केट के जो बॉटम है वो बॉटम के नज़दीक हम आ चुके हैं, यहाँ से हमें वापसी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये जो वापसी है ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, इसमें भी टाइम लग सकता है। ये रामदेव अग्रवाल जी का उनके व्यूज़ हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमें दिखाई दे रहा है वो है डोनाल्ड ट्रम्प सर के बारे में। डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले जो ये बोला था मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% टैक्स और 10% टैक्स चाइना के ऊपर, वो आज से लागू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। पहले एक महीने पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि इतने परसेंटेज से उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन फिर से उन्होंने एक महीने के लिए वो रद्द किया था, पॉज किया था। लेकिन आज की ही फाइनल डेट थी जहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि ये टैरिफ सिस्टम चालू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
और उन्होंने ये भी बोला है कि नो रूम फॉर डिलेज, अभी कोई डिले करने का मूड में वो नहीं है। और उन्होंने जो 25% का ड्यूटी है मेक्सिको और कनाडा के ऊपर उन्होंने लागू कर दिया है। और आज से ही हमें ये नई जो ड्यूटी है दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखने को मिल सकता था आज, लेकिन वो डिले हो चुका है, वो है फिनांस मिनिस्ट्री की मीटिंग किसके साथ मीटिंग होने वाला था, पब्लिक सेक्टर बैंक के जो हेड हैं उनके साथ, वो रद्द कर दिया गया है। कितने दिनों के लिए, कल के दिन ही, यानी कि 5 मार्च को हमें वो ही मीटिंग दिखाई दे सकता है। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।